فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। ए सूरत अल मुनाफ़िक़ून है, सूरत दा नंबर 63 ते 28वां सपारा हाली चल रहा है। फरमाया विदा जाकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मुनाफिक तुहाडे कोल आंदे ने ते कहंदे ने असीं गवाही देने हैं कि तुसीं अल्लाह दे रसूल हो। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु, ते अल्लाह नूं पहले ही पता है कि तुसीं उहदे रसूल हो। वल्लाहु यशहदु, पर एक गवाही अल्लाह भी देंदा है। एक ये गवाही दे रहे हैं जुबान नाल, एक अल्लाह भी गवाही देंदा है। वो की है इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, कि कोई शक नहीं कि मुनाफिक झूठे हैं। यानी इन्हां दी गल जिहड़ी कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, अल्लाह नूं पता है, लेकिन इन्हां दी जुबान ते झूठ है इस वास्ते कि ये ढिडों मेरे पैगंबर नूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पैगंबर नहीं समझते। ज़हन च रखो कि मुनाफिक दा लफ्ज़ निकले नून फे काफ तो, इस तो अरबी जुबान दे विच नफक बनता है, जिन्होंने कहते सुरंग नूं कहंदे ने, उहदे दो मूँह होंदे। गार दा एक मूँह होंदा है, सुरंग दे दो मूँह होंदे ने, इधरों बड़ो उधर निकल जाओ, उधरों बड़ो इधर निकल जाओ। नाफिका गो दी खुड नूं कहंदे ने, वो इधरों कुत्ते आण ते उधर निकल जाती है, उधरों कुत्ते आण ते उधर निकल जाती है। इनफाक बाबे फाल तो कहते हैं माल खर्च करन नूं, इधरों तुहाडे कोल माल आया तो इधरों तुसीं खर्च कर दिता, उन्होंने सांभ के अंदर नहीं रखा। मुनाफिक असल वो शख्स है जिहड़ा दो कश्तियां ते सवार होना चाहता। उन्होंने कुछ गल्लां अल्लाह ते उहदे रसूल दियां भी चंगियां लगदियां, पर उहदे वास्ते वो कुर्बानी देने नूं तैयार नहीं। कोई दूसरा रास्ता भी, दूसरी ऑप्शन भी खुली रखता है कि इधरों मसला खराब होया तो मैं उधर निकल जावांगा। दो गल्लां जिहड़ियां हैं उन्होंने एक दूसरे च मिक्सअप नहीं करना चाहिए। पहली गल तो यह समझनी चाहिए है कि मुनाफिक असल दे विच अल्लाह दे रसूल नूं ढिडों अल्लाह दा रसूल ना मनण वालियां दा नाम है। जिस तरह के पहले भी मैं अर्ज कर चुकिया कि अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकां दा सरदार है। उन्होंने मदीने दे विच मदीने का बादशाह बनाने का फैसला कर लिया गया सी, ताज भी बन गया होया सी, सिर्फ ताजपोशी नहीं सी हुई। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताज बादशाह की हैसियत नाल मदीने तशरीफ लियाए। लोगों ने बहरहाल भावें नाम बादशाह का नहीं दिता, लेकिन बादशाह मन लिया। हुण उहदा जिहड़ी टिड्डी जिहड़ा साड़ा सी इहदा कि उन्हें 6 महीने बाद कलमा पढ़ भी लिया, जाहिर है बाकी सारा कबीला मुसलमान हो रहा तो कला किस तरह रह सकता है, कलमा पढ़ भी लिया, लेकिन ढिडों उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सेंस से चंगे नहीं लगे। जे तो अल्लाह का रसूल ढिडों मान लेंदा फिर सारे मसले हल हो जाते, क्योंकि वो नहीं सी मन्निया। उन्होंने अपना एक मुखालिफ समझा कि इन्हें मेरी जगह आके ले ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे किया कि इन्हें मेरी जगह ले ली आके। हुण हर वो बंदा जिन्हों कोई ना कोई कंसर्न, जिन्हों कोई ना कोई तहफ़ुज़ होता सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे मुसलमान होने के बावजूद, वो जाके उहदी झोली जांदा सी, उहनूं बुलांदा सी आ जा आ जा। दूसरी गल ये समझनी चाहिए कि मुनाफिक और मुनाफिक दी निशानियां ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। मुनाफिकत एक बीमारी है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले सिफारिश किया गया ना, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा,
उन्होंने दिलों च एक रोग है, एक बीमारी है, तो अल्लाह उन्होंने इस बीमारी च होर ज़्यादा अगे वधा देगा, होर गहरा कर देगा, बीमारी दे विच होर ज़्यादा लगती जाएगी बीमारी इन्होंने। ये याद रखना चाहिए कि कोई बंदा शौक नाल बीमार नहीं होता कभी भी, बीमारी हमेशा लग जाती होंदी है, बंदा कभी शौक नाल बीमार नहीं होता। दूसरी गल ये याद रखनी चाहिए कि कभी किसी बीमार के मत्थे ते लिखिया नहीं आंदा कि बीमार है, इनू TB है, इनू कैंसर है, इनू नज़ला जुकाम है, या इनू दिल की तकलीफ हो रही है। बीमारी का शक पैंदा हमेशा अलामात तो, साइन सिम्पटम तो। तू लंबी खंघ चलेगी, तुम परेशान होवोगे, कोई मैंने कितने TB तो नहीं हो गई, तुम डॉक्टर को जाओगे, डॉक्टर तुहानू कुछ सवाल पूछेगा कि तुहाडा वजन घट रहा है, तुहानू हल्का हल्का बुखार रहिंदा है, तुहाडी जिहड़ी बलगम आती है उहदे कोई खून की झांझ भी आती है, मजीद उन्होंने ख्याल आएगा कि हाँ ये जिहड़ा मरीज़ का शक है कुछ दुरुस्त नहीं, वो टेस्ट कराएगा और फिर कन्फर्म होगा कि तुहानू TB है कि नहीं है। तो बीमारी होर चीज़ है तो साइन सिम्पटम्स होर चीज़ है। फिर ये जिहड़ियां अलामतां होंदियां ये ओवरलैप भी करदियां, मसलन खांसी की गल हो रही है, खांसी सिर्फ TB तो नहीं होंदी, दिल दियां जिहड़ियां एडवांस बीमारियां उन्हां 'च भी खांसी होंदी है, नज़ला जुकाम में भी खांसी होंदी है, सुक्की खांसी भी होंदी है। तुसी किधरे जाओ करियाने वाली दुकानां दे बाज़ार दे विच तुहानूं उत्ते खंघ भी आएगी, निछां भी आउणगीਆਂ, तुसी धुएं चों लंघोगे तां भी खंघ आएगी, किधरे मिट्टी तो धुल उड़ रही होवे उहदे विचों तुसी लंघो तां भी तुहानूं खंघ आएगी। तो अलामतां होर चीज़ है, बीमारी होर चीज़ है। आम तौर पर साडे ज़हन च आंदा है कि मुनाफिक होए जिहड़ा झूठ मूठ दा कलमा पढ़े, वो पहले दिन तो ही अल्लाह के रसूल नूं अल्लाह दा रसूल ना मनदा होवे। कुरान शरीफ ने सूरह आल इमरान दे विच ऐसे कुछ लोगों का जिक्र किया जिहड़े यहूदियों ने तैयार किए सन कि सवेर नूं ईमान लियाओ तो शाम नूं फिर जाओ, ताकि जिहड़ा रोह पिया इस्लाम दा कि जिहड़ा एक बारी मुसलमान हो जाए कलमा पढ़ लवे उन्होंने भावें तुसीं जानो मार दिओ, वो बाज नहीं आता, उस तो निकलता नहीं उस चों। ये रोब खत्म करने वास्ते उन्होंने कुछ लोग तैयार किए, लेकिन याद रखो उन्होंने मुनाफिक नहीं किया गया। मुनाफिक बिलउमूम आम तौर पर वही लोग हैं जिहड़े एक इस्लाम की गल्लां चंगियां लगियां तो इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, लेकिन दिल हाली मनिया नहीं सी पूरी तरह। इन्हां च फिर तकसीम हुई जिन्हां ने कम से कम शऊरी तौर पर यानी दिल की जिहड़ी सब तो उतली सतह है उहदे ते मन लिया तो फिर उहदे तकाजे पूरे किए। इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, अगर तुसीं अल्लाह ते रसूल दे आखे लगते रहोगे तो फिर अल्लाह तुहाडे अमाल चों कुछ ज़ाया नहीं करेगा, कुछ घट नहीं करेगा। अल्लाह ताला बख्शण वाला रहम फरमान वाला है। लेकिन दूसरे की उन्होंने दीन दे वो तकाजे पूरे नहीं किए, नमाज विच भी गया तो सुस्ती दे नाल, इसलिए जिहड़े दीन दे तकाजे सन उन्होंने पूरा करन तो वो कतरांदे रहे, कभी झूठ बोल के वादा करके फिर भी पूरा ना करना, इत्थों तक कि उन्होंने अपना जिहड़ा एतमाद सी वो ज़ाया कर लिया, ख़त्म कर लिया। हुण उहदी गल ते कोई एतबार नहीं करता। ये वो तीन गल्लां जिहड़ियां हदीस विच कहीआं गईआं, आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हद्दसा कदिबा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना, कि मुनाफिक दी तीन निशानियां, गल करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उन्होंने तोड़े, उहदे खिलाफ करे, और जे अमानत रखवाई जाए उस ते एतमाद किया जाए तो उस एतमाद नूं वो ठेस पहुँचावे, एतमाद खत्म हो जाए उहदा। और चौथी गल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई एक होर हदीस दे विच कि इज़ा खासमा फजरा, जदों कोई झगड़ा होवे, गलबात होवे, आर्गूमेंट होवे तो फिर फट पवे। एक ही चीज़ है कि उन्हें कई दफ़ा झूठ बोलिया, कोई मैंने भुल गया था, मैंने याद ही नहीं रहा, वादा किया अगली बारी मैं आवांगा, फिर नहीं आया। उस तो बाद
कदे उन्हें कहा कि जी मैं भुल गया सा, तो किसी बंदे ने याद कराता उन्होंने ले, तू किस तरह कहना मैं भुल गया सा, तो मैं जो बाजार च मिलिया सा मैं कहा नहीं कि मैं उधर जा रहा, वो फिर हुण फटेगा तो उन्होंने सुनाएगा, हाँ देखिए तेनों मैं तू फलाना टिमकड़ा, तो यह करना तो वह करना। एक खास अमा फजर है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना एक बड़ा दिल नशीन अंदाज है, दिलों के अंदर चले जाने वाला एक अंदाज है कि आप दो दो चार की तरह फलानियाँ तीन गल्लां चार गल्लां ए निशानियाँ और निशानियाँ दस देंगे। कुरान शरीफ का यह अंदाज नहीं, कलामुल्लाह की कोई मैच नहीं हो सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। कुरान शरीफ जिहड़ा है वो पहली गल तो याद रखो कि कुरान मजीद के कोई चैप्टर नहीं, कोई उनवान नहीं, चंद सूरतां सिर्फ जिन्हां चों एक सूरत मुनाफिकून जिहदे अव्वल तो लैके अखीर तक निफाक का ही जिक्र है। सूरत क़यामा है, अव्वल तो लैके आखिर तक क़यामत का ही जिक्र है। बाकी अक्सर सूरतां वो कई गल्लां नूं बयान कर रही हैं, लेकिन कोई उनवान बना के बंद नहीं कर रही कि हुण मैं फलानी गल ते गुफ्तगू करन लगा, नहीं, विच ही आ जांदियां ने गल्लां। हुण कुरान शरीफ ने मुनाफिकां दीयां निशानियां किस तरह बयान कीतियां। आम तौर पर कुरान शरीफ दे विच निफाक दीयां अलामतां, मुनाफिकीन दीयां अलामतां अब्दुल्ला इब्न उबई दे कैरेक्टर की शक्ल विच, उहदे किरदार की शक्ल बयान कीतियां। उहदे कौल उन्हें फलाने मौके पर यह कहा, फलाने मौके पर उन्हें इस तरह किया, फलाने मौके पर उन्हें यह तर्ज अमल इख्तियार किया, उही गिनियां निशानियां। और बंदा अगर अपने आप को जदों भी उस तरह की कोई सिचुएशन हो अपना जायजा ले लवे, जे वो जुबान से वो लफ्ज़ आन जिहड़े अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा सन, तो समझ लो कि बंदे च निफाक है। या बड़ी वड्डी मिसाल है कुरान शरीफ दे विच सूरत अहज़ाब दे विच कि ग़ज़वा अहज़ाब 10,000 का लश्कर आके मदीने के बाहर डेरा ला के बह गया और उन्हें घेर लिया मदीने नूं। एक महीना वो घिराओ रहा, मुहासरा किया उन्होंने मदीने का। हुण इक्को जी सिचुएशन है, उहदे विच मुनाफिक भी हैं तो मोमिन भी हैं। मुनाफिकां ने क्यों मा वादन अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह तो उहदे रसूल ने सानू धोखा दिता, सानू कहा सी कि कैसरो किसरा की सल्तनत तुहाडे थल्ले आएगी, तो अज मदीना भी साडे थल्ले निकल रहे। अल्लाह तो उहदे रसूल ने साडे नाल झूठ बोलिया, धोखा दिता माद अल्लाह। तो उस सिचुएशन दे विच जिहड़े सच्चे मोमिन सन उहदी ज़बान ते की आया, हाज़ा मा वादन अल्लाह व रसूलुहु, ओ यस, इसे तो वादा किया साडे नाल अल्लाह ते उहदे रसूल ने, पर सदक अल्लाह व रसूलुहु, और अल्लाह ते उहदे रसूल ने सच्चा वादा किया। मुनाफिकीन तुहाडे सामने ताके कहंदे ने कि असीं गवाही देने हैं कि तुसीं अल्लाह दे रसूल हो। अल्लाह नूं पहले ही पता है और खूब पता है कि तुसीं उहदे रसूल हो, पर एक गवाही अल्लाह भी देंदा है कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, के मुनाफिक झूठे। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन, ये झूठियां कसमां खांदे, यानी पहले बंदा सिर्फ झूठ बोलता है, फिर अगले बंदे नूं यकीन दिवाने वास्ते कसम भी खांदा है। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन, ये अपनी कसमां नूं ढाल बना देन, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, ते अल्लाह दे रस्ते तो रोक देन। इन्नहुम सा मा कानू यामलून, शक नहीं ये बहुत गलत काम कर रहा है। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिया अला कुलूबिहिम, ये सब कुछ इस वास्ते कि वो एक बार ईमान तले आए सन, सुम्मा कफरू फिर वो काफिर होए, फतुबिया अला कुलूबिहिम, तो अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने दिलों को सील कर दिता। फहुम ला यफ़क़हून, तो हुण इन्हां नहीं समझना, नहीं इन्हां नूं समझ नहीं आनी। अच्छा, उन्होंने बड़े बड़े लोग हैं, अब्दुल्ला इब्न उबई मदीने का बहुत बड़ा सरदार, खज़रजी सब तो अमीर आदमी। वइज़ा राइतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, ऐ पैगंबर जदों तुसीं इन्हां वल देखदे हो तो तुहानूं इन्हां दे जिस्म, इन्हां दियां परसनैलिटियां, इन्हां दियां शख्सियतां बहुत ज़्यादा मुतासर कर दियां, तुसीं बड़े उहदे रोब पैंदा तुहाडे उत्ते। वई यकूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, तो जदों कोई गल कहने तो तुसीं जरा उन्होंने कोई वजन देंदे हो, तवज्जो ना सुनदे हो। घबराओ ना, कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, तुसीं इस तरह ही समझो कि ये सुखियां लकड़ियां जिन्होंने सहारा दे के खड़ा किया है, अंदर इन्हां दी जान कोई नहीं। यहसबूना कुल्ला सयहतिन अलैहिम, जदों भी कोई उच्ची आवाज़ आती है
यानी तरीक़ेकार हुंदा सी जदों नवीं आयत नादल होंदी सी, नवीं सूरत नादल होंदी सी ते मस्जिद तो मनादी होंदी सी कि भाई मस्जिद आ जाओ, एक ज़रूरी गल करनी है। इन्हां नूं पैंदे सन पिस्सू, कोई किधरे कोई नवीं सूरत आई होवे तो उहदे साडा सारा पोल खोल दिता जाए। या सबूना कुल्ला सायहतिन अलैहिम, वो हर उच्ची आवाज़ नूं अपने खिलाफ समझते हैं। हुमुल अदुव व फादर, ये दुश्मन हैं। ये बड़ी आम गल होंदी है किसी भी जमात दे विच। कुछ लोग बड़े सॉफ्ट भी हमेशा हर जमात दे विच होंदे ने, जिहड़े हमेशा नरम रहने का मशवरा देंदे ने। दूसरे बंदे ते शक करना ना, नहीं साथी है साडा, एवें शक ना करो ते वो गल कही जा रही है। हुमुल अदुव, ये दुश्मन हैं। फादरहुम, इन्हां कोल होशियार रहो। कातलहुमुल्लाहु अन्ना युफकून, अल्लाह इन्हां नूं मारे। ये कित्थे भटके फिरदे ने? अच्छा, चूंकि निफाक दा सारा ताल्लुक जिहड़ा है वो अल्लाह दे रसूल नूं ना मनण दे नाल है, ते सारियां बदतमीजियां मुनाफिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल करदे सन। उन्हां दी नाफरमानी दा आपस में मशवरे करने जिहड़ा सूरह मुजादला च पढ़ के आए असीं, इस नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लफ्ज़ मुनासिब नहीं, लेकिन उन्हां दा तर्ज अमल जिहड़ा वो उन्हां दी तर्जमानी होंदी है, उन्हां दी लत्त खिचना, उन्हां दी जड़ वड़न की कोशिश करना। अच्छा, हुण उसूल ये हुंदा है कि जदों किसी नाल कोई ज़्यादती करो तो उहदे कोलों जाके माफ़ी मंगो। पहले मन इतराफ़ करो इस गल दा कि मैं ये ज़्यादती कीती सी, मैं ये हरकत कीती सी, तो प्लीज़ तुसीं मैनूं माफ़ कर दिओ। तो वइज़ा क़ील लहुम तालौ यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, तो जदों उन्होंने किया जाता है कि आओ, यानी आओ अल्लाह के रसूल की खिदमत हाजिर होके पहले अपनी गलती का इतराफ़ करो, अपनी गलती मनो, फिर उन्होंने को माफ़ी मंगो। यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल भी तुहाडे वास्ते अल्लाह को बख्शिश मंगणगे। लव्वौ रूसहुम, तो अगों सारे सिरे ला देंदे, हाँ हाँ ठीक है आने असीं, देखिए रसूल मंगने आके माफ़ी असीं उन्हां कोलों। लव्वौ रूसहुम, सिरे हिलाने, तो बाकी मैं गौर किया ना, मैं तो थोड़ी होली आवाज़ की है कि मूँह च बड़बड़ांदे, हाँ देखिए रसूल आने असीं। वराइताहुम यसुद्दूना वहुम मुस्तकबिरून, और तुसी ए पैगंबर देखते हो उन्होंने कि वह वडियाई दिखाने हैं, मुँह फेर लेंदे। सवाउन अलैहिम, हुण अगली गल कही गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफीक ते मेहरबान हैं। वो इन्हां दे बगैर भी उन्हां वास्ते रातां नूं उठ के अल्लाह कोलों माफियां मंगदे हैं, इस्तगफार करदे हैं। हुण उन्हां नूं कहा जा रहा है सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, जे ये तुहाडे कोल आके माफ़ी आप नहीं मंगदे, अपनी ज़्यादतियां दा आके तुहाडे सामने इतराफ़ नहीं करते, मनते नहीं उन्होंने, तो फिर तुसीं जिन्नियां मर्जी इन्हां वास्ते बख्शिशां मंगी जाओ। इन्हां वास्ते बराबर है कि तुसीं इन्हां वास्ते अल्लाह कोलों बख्शिश मंगो या ना मंगो, इन्हां वास्ते बराबर है। लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह ने इन्हां कदी नहीं बख्शना। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, शक नहीं अल्लाह इहो जिहे नाफरमानां नूं, इहो जिहे बागियां नूं कदी सीधा रस्ता नहीं दिखांदा हुंदा। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना, इहो ही तो हैं जिहड़े कहंदे ने ला तुनफिकू। ऐसा ग़ज़वा बनी मुस्तलिक तो वापसी ते एक जगह पानी पींदे होया एक मुसलमान मुहाजिर ते एक मुसलमान अंसारी के दरम्यान थोड़ा जा कोई तकरार हुई, तो उत्थे अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा हाँ हाँ होर चुपो, यानी अंसारियां नूं मुखातब करके क्या होर चुपो, बड़ियां मेहरबानियां होंदियां पईयां सन मेहमानां दे नाल। और एक बड़ा अरबी का जुमला बोलिया बड़ा सख्त कि सम्मिन कलबक या कुलुक, अपने कुत्ते नूं खुआ के मोटा करो तो वो तुहानूं ही वड्डेगा। जाहिर है समझ आ रही सी कि किनू कह रहे हैं। और फिर उस तो बाद उन्हें पूरा एक मौकफ बनाया कि हुण जो मदीने जाना होवे साडा ते इज्जत वाले जलीला नूं कढ़ बाहर मारनगे।
उन्होंने दो वाक़िया का उन्होंने दोवां गल्लां दा जिक्र आ रहा है। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना, इहो ही तो हैं जिहड़े कहंदे ने ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू, अल्लाह दे रसूल दे नाल जिहड़े बंदे ने यानी मुहाजिर, इन्हां ते मत खर्च करो इत्थों तक कि ये आपे ही भज जाण। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, उहदा जवाब दिता जा रहा है कि इन्हां नूं पता नहीं कि ज़मीन आसमान दे सारे खजाने तो अल्लाह दे। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिकां नूं इस गल दी समझ नहीं। यक़ूलूना, कहंदे ने लइन रजाना इलल मदीना, जो हुण मदीने जाना होया साडा, लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, ते सब तो ज़्यादा इज्जत वाला सब तो जलील नूं कट बार मारेगा। वलिल्लाहिल इज़्ज़त, उहदा भी जवाब दिता गया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही, इज्जत तो सारी अल्लाह दी, उहदे रसूल दी, वलिल मोमिनीना, और मोमिना दी है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, पर अक्सर मुनाफिकां नूं इहदा पता नहीं। हुण दूसरा रुकू जिहड़ा आ रहा है, इहदियां 3 आयतां, इहदे विच निफाक तो बचण दे वास्ते भी, ते जे निफाक पैदा हो जाए उदों निकलन का भी राह दस्या गया। साडे वास्ते एहतियात की है कि सानू निफाक का मर्ज लगे ही ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालियो देखो किधरे तुहाडे माल ते तुहाडे पुत्र तुहाडियां औलादां तानू अल्लाह की याद तो गाफिल न कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान अपनी थूथनी, सूर के मूँह कहते ना, वो इंसान के दिल ते ला के रखता। अगर दिल दे विच अल्लाह की याद होवे तो कुछ कर नहीं सकता, तो जो ही इंसान का दिल अल्लाह की याद तो गाफिल हो जाता तो फिर शैतान उहदे फूक मार देंदा। अल्लाह ताला सानू हर वक्त अल्लाह नू याद रखने की तौफीक देवे, आमीन। वमन यफअल ज़ालिका, जिन्हें भी ये हरकत की, जिन्हें लोगों ने भी ये हरकत की, फउलाइका हुमुल खासिरून, ओही नुकसान उठाने वाले होंगे, ओही घाटे च पैणगे। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, एक ही सी पहली एहतियात सी, प्रोफाइलैक्सिस सी, हाइजीनिक एक्ट सी। दूसरा हुण इलाज शुरू हो गया। इलाज की है कि माल ते औलाद की मुहब्बत ने, खास तौर माल की मुहब्बत ने तुहाडे दिल च घर कीता ते तुसी दीन दे रस्ते च वक्त लगाण तो, पैसा लगाण तो और अपनी सलाहियत लगाण तो कतराना शुरू करता। हुण वापस वही रिवर्स कर दो कि वही माल जिन्हें तुहानू अल्लाह की याद तो गाफिल कीता सी, वही औलाद जिहड़े तुहानू अल्लाह की याद तो गाफिल कीता, इन्हूं अल्लाह के रस्ते च लाओ। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, और जो कुछ भी असीं तुहानू दिता है उहदे विचों खर्च करो। मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, इस तो पहले कि तुहाडे चों किसी ते मौत आ जाए, उहदा मरण का टाइम आ जाए। फयक़ूला, तो उदों वो कवे रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, रब्बा तू मेरी मौत नूं कुछ देर दे वास्ते अगे क्यों नहीं पाता। फ़असद्दक़, कि मैं सदका करदा, अल्लाह के रस्ते माल लगांदा, वाकुम मिनस सालिहीन, ते मैं भी नेकां शामिल हो जांदा। वलन युअख़िर अल्लाहु नफ़सन इज़ा जा अजलुहा, तो जदों किसी बंदे की मौत का वक्त आ जाता है, अजल मुअय्यन वक्त नूं कहंदे ने, जदों किसी बंदे की मौत का वक्त और मौत का वक्त मुकर्रर है आ जाता है, फिर अल्लाह कदी उन्होंने उहदे वास्ते अगे नहीं पांदा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताड़ियां सारियां हरकतां दी खबर रखता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरत तगाबुन, सूरत नंबर 64, स्पारा वही चल रहा है 28वां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आसमानां ते ज़मीन दे विच हर चीज़ अल्लाह पाक दी तस्बीह कर दी है। लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, ओदी बादशाही है तो ओदी तारीफ है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ से कुदरत रखता है।
हुवल्लज़ी खलक़कुम, उसने तो तुहानू पैदा किया, इक्को जिहा पैदा किया। फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, फिर तुहाडे चों कुछ इनकार करने वाले बन गए तो कुछ ईमान लियाण वाले बन गए। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, तो जो कुछ भी तुसीं कर रहे हो अल्लाह उन्होंने देख रहा है। ना काफिर अल्लाह को लुकिया है, ना मोमिन अल्लाह को लुकिया है, ना साडा ईमान अल्लाह को लुकिया है, तो ना काफिरां दा कुफर अल्लाह को लुकिया है। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, अल्लाह ने आसमाना ते जमीन नू एक मकसद दे नाल पैदा किया, एवं नहीं पैदा हो गया अपने आप। अल्लाह ने पैदा किया और खेडमा से पैदा नहीं किया, एक मकसद से होता। वसव्वरकुम, तो फिर उन्हें तुहानू तुहाड़ियां सूरतां बनाईयां, फअहसन सुवरकुम, क्या ही अच्छियां सूरतां बनाईयां। अल्लाह ताला ने इस कायनात दे मुख्तलिफ चीज़ां पैदा कीतियां। एक तो वो बड़े बड़े कुर्रे बनाए, सूरज चंद जमीन। जमीन का अगर जायजा लईए तो जमीन ते चार किस्म की मखलूकात हैं, चार किस्म दियां मखलूक हैं। एक तो जमादात हैं, पत्थर, मिट्टी के जर्रे, मेज़, कुर्सी, इन्हें जान कोई नहीं। उस तो बाद अगली चीज़ अस एक ही इन्हां दी हसीयत की है कि यह कप इत्थे पिया है ना, इत्थे ही है, इनू मैं इत्थों चुक के इत्थे रखा या कोई धक्का लग जाए तो डिग पवे, या मेज़ नू इस तरह उल्टा दईए तो एक कप थले डिग पेगा जाके, अपने आप नहीं हिल सकता। ये एक तरह की मखलूक है। दूसरी मखलूक जी अल्लाह ने पैदा की है वो पौधे, बूटे, एक ही ने जिंदा न, और जिंदगी की वजह तो ये वधदे न, फलदे फुलदे न। एक बीज जिहड़ा है वो फटदा है, जदों फुटदा है तो वो एक छोटा जिहा पौधा निकलता है, और फिर वो अपने जोर ते उत्ते भी चढ़ता है तो थले भी जाता है, तो उत्ते जाके भी फैलता है तो थले जाके भी फैलता है। थले जड़ां फैलदियां तो उत्ते उहदे पत्ते ते टहनियां फैलदियां। लेकिन पूरा दरख्त अपनी थां तो एक जगह तो दूसरी जगह नहीं जा सकता। तीसरी मखलूक जी अल्लाह ने पैदा की वो जानवर हैं। जानवर किसी एक जगह तो फिक्स नहीं होंगे, वो सज्जे खब्बे उत्ते हेठा अगे पिछे जा सकते हैं। इस तो इलावा एक पौधा जिहड़ा है उन्होंने अल्लाह उत्थे सारी खुराक देंदा है। हवा भी उन्होंने उत्थे खोतियां खोतियां मिलती है, तो जमीन दे विचों नमकियात भी उन्होंने उत्थों मिलदियां, खादां भी उत्थों मिलदियां। लेकिन जानवर अपनी ऐसियां हरकतां करता है कि खांदा भी खुद है और अपनी खुराक में लभदा भी है, वो पींदा भी आप है तो पानी लभदा भी है, और उन्होंने गुस्सा आंदा है तो वो बदला भी लैंदा है। और इस तरह ही वो अपनी शहवत को पूरा करने वास्ते अपने सिनफे मुखालिफ नू लभदा भी है तो उतना सैक्स करता भी है। अल्लाह ताला ने सारिया जानवरों नू एक जरूरत इन्हों पूरा करने वास्ते अल्लाह ताला ने उन्होंने भी जज्बे रखते हैं। मसलन भुख लगती है तो वो खाना लभदा है तो खांदा, प्यास लगती है तो पानी लभदा है तो पींदा, और उन्होंने गुस्सा आंदा है तो तां ही बदला लैंदा। और इस तरह ही उहदे विच अल्लाह ताला ने सैक्स रखा है, शहवत रखी हुई है, वो अंदरों करवट लैंदी है उहदी शहवत, तो फिर उन्होंने लभदा है कि मेरी मुखालिफ कित्थे, तो फिर उहदे नाल अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। चौथी मखलूक जी अल्लाह ताला ने पैदा की है, जिन्हों के बेहतरीन मखलूक किया गया, अल्लाह ताला दी बेहतरीन तख्लीक अल्लाह ने खुद ही किया कि मैं बेहतरीन बनाई है। यानी इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया एक मकसद के तहत, और फाइनली अखीर की बनाया, सब तो वधिया चीज़ की बनाई, वो इंसान दियां सूरतां सन। वसव्वरकुम, और ताड़ियां सूरतां बनाइया, फअहसन सुवरकुम,
और तुहाडी क्या खूबसूरत सूरत बनाई, क्या वधिया सूरत बनाई तुहाडी। वो वधिया सूरत की है कि इंसान भी बहरहाल एक जानवर है, इनू भी भुख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गुस्सा भी आता है, तो ये शहवत भी है। फर्क की है, जो किसी जानवर को भुख लग जाए तो वो पसंद का खाना वो सामने हो, मूँह तक पहुँचता हो या मूँह तक खाना पहुँचता हो तो खावे खावे, बशर्ते कि भुख लगी हो। किसी बीमारी वजह तो उन्हें भुख ना लगी हो, रजिया हो, गल दूसरी है। इस तरह ही प्यास भी लगी हो, तसा भी हो, तो पानी तक वह मूँह पहुँचता हो तो पीए ही पीए। इस तरह ही उन्होंने गुस्सा आ जाए तो वह हिसाब ही कहे कि मैं अगर बदला लवां तो मैं कुछ ना कुछ कर लवांगा, वो करे करे। और जदों जानवर दे विच शहवत जाग पवे तो फिर वो सैक्स करे ही करे। हाँ, इन्हां सारियां चीज़ां बाहरों रोकया जा सकता, जिस तरह एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन ने कहा सी ना कि फिजिकल ऑब्जेक्ट जिहड़ा ये एक्सटर्नल फोर्स के नाल मूव करेगा, पिया होवे तां अगर चल रहा हो तो एक्सटर्नल फोर्स के नाल रोकया जा सकता, वरना नहीं रोकया जा सकता। इसलिए हैवान जिहड़ा वो अपनी ये जिहड़ियां ख्वाहिशां इन्हों रोक नहीं सकता। हाँ, बाहरों रोक दो, उन्होंने दूसरे किले ते बन दो, उन्होंने तो खुराक पहुँचने ना दो, पानी उस तक पहुँचने ना दो, उसकी जिहड़ी मुखालिफ है उन्होंने उस तो दूर रखो, तो किस तरह करेगा। इंसान वो मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है कि जिन्होंने अल्लाह ने इंडिपेंडेंट बनाया, जिन्होंने अल्लाह ताला ने अपने सिवा हर चीज़ तो आज़ाद कर दिता। इंसान अपनी मर्जी नाल खांदा है। हुण रोज़े आ रहे हैं इंशाअल्लाह, तो भुख लगेगी सानू, पर असी अपने फैसले नाल खावांगे। दिल करेगा फैसला करांगे खाना तो खावांगे, वरना भुखे रहांगे। जिन्नी मर्जी प्यास लगी होवे, असी जो अंदरों फैसला करांगे कि पी लवां पानी तां ही पियांगे। और इस तरह ही सारियां गल्लां। तो वसव्वरकुम फअहसन सव्वरकुम, फिर उन्हें तुहाडियां सूरतां बनाइयां, और क्या वधिया सूरतां बनाइयां। व इलैहिल मसीर, और अखीर जाना उहदे कोले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया तुहाडे वास्ते पैदा की गई है। व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, तो तुसी आखिरत वास्ते पैदा किए गए हो। हुण जिहड़ी आखिरत जाके पेशी होनी है वो अल्लाह के इल्म के मुताबिक होनी है। याअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला जो कुछ भी आसमाना च ते जो कुछ भी जमीन ते सब नूं जानदा है। व याअलमु मा तुसिर्रुना व मा तुलिनून, पहले दे विच शामिल सी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा फिर हाईलाइट किया कि अल्लाह ताला उन्होंने भी जानता है जिन तुसी लुका के करते हो, तो उन्होंने भी जानता है जिन्होंने तुसी सरेआम करते हो। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तो अल्लाह ताला था उस तो भी अगे जिहड़ा सीनियां दे विच दिलियां दे विच गल्लां छुपियां होईयां उन्होंने भी जानता है, साडियां नीयतां ते इरादियां नूं भी जानता है। इन्हां 4 आयतां विच अल्लाह पाक दे बारे बयान हो गया। हुण 2 आयतां आणगियां ईमान बिल रसालत दे बारे च। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना कफरू मिन क़ब्ल, क्या तुहाडे तक उन्हां काफरां दी खबरां नहीं पहुंचियां जिहड़े पहले गुजर गए। फ़ज़ाक़ू वबाल अमरिहिम, तो उन्होंने अपनी करतूतां दा मज़ा चख लिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, यानी उन्होंने ते अजाब आए ना दुनिया दे विच, कौमे नूह ते कौमे हूद ते कौमे साले ते वगैरह वगैरह, लेकिन अगे उन्होंने वास्ते एक होर तकलीफ देने वाला अजाब है। ये क्यों होया? ज़ालिका बिअन्नहु कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, इस वास्ते होया कि उन्हां कोल उन्हां वल भेजे अल्लाह दे रसूल मुझे लैके आए, खुलियां निशानियां लैके आए। तो अगों उन्होंने की किया? फ़क़ालू, वो कहने लगे अब बशरू यहदूना ना, लो जी क्या साडे वर्गा कोई एक इंसान सानू राह दिखाएगा? हकीकत की है कि सारे अल्लाह के नबी इंसान ही सन ते नबी भी सन, लेकिन इंसान का छोटा ज़हन इन्हां दोवां चीज़ों को इकट्ठिया नहीं कर सकता। जिहड़े नबियां के सामने लोग मौजूद सन उन्होंने इंसान नजर आता, उन्होंने लो जी ये साडे वर्गा इंसान है, ये नबी किस तरह हो सकता है? तो बाद वाले कहते लो जी एक नबी इंसान किस तरह हो सकता? तो उन्होंने ये बुनियाद बना के लो जी साडे वर्गा एक इंसान क्या ये सानू राह दिखाएगा? फ़कफ़रू, तो उन्होंने इनकार करता। वतवल्लौ, और ओदी हदायत तो मुँह मोड़ लिया। वस्तगनल्लाह,
तो अल्लाह ने भी उन्होंने परवाह नहीं की। वल्लाहु गनियुन हमीद। अल्लाह ताला है ही बेपरवाह, उन्होंने किसी की कोई जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। हमीद तारीफ दे लायक है, उसकी तारीफ की जाती है, किसी को कोई वो हमद करे या ना करे, वो हमीद है, वो हमद की जाती है। अलम यातिकुम नबउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अमरिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू। हुण एक आयत दे विच ईमान बिल आखिरत बयान होएगा, बहुत वधिया किस्म दा बयान होएगा। पूरी कुरान शरीफ विच इस तरह का बयान ईमान बिल आखिरत दा नहीं। ज़अमल्लज़ीन कफ़रू अल्लन युबअसू, काफरां दा ख्याल है, काफरां दी गलत फहमी है कि वो दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, यानी मरण तो बाद दोबारा जिंदा करके उठाए नहीं जाएंगे। कुल बला व रब्बी, ऐ पैगंबर कह दो क्यों नहीं, मेरे रब दी कसम है, लतुबासुन्ना, तुसी जरूर जिंदा करके उठाए जाओगे। सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, फिर लाजमन, फिर जरूर ताड़ियां करतूतां तुहानूं दसियां जाणगियां। सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, फिर तुसीं जो कुछ दुनिया कीता होएगा ताड़ियां करतूतां तुहानूं दसियां जाणगियां, तुहाडे सामने लिआंदियां जाणगियां। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये करना अल्लाह दे वास्ते बड़ा आसान है। अच्छा, हुण ईमान बयान हो गया, 4 आयतां ईमान बिल्ला, 2 आयतां ईमान बिल रसालत ते 1 आयत दे विच ईमान बिल आखरत। हुण ईमान दी दावत है, जिस तरह सूरत हदीद जिस पढ़िया सी ना कि पहलियां 6 आयतां दे विच ईमान दा बयान सी, और फिर 7वीं आयत तो की सी आमिनो बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फी, मनो अल्लाह ते उहदे रसूल नूं और खर्च करो अल्लाह दे रास्ते च, उस सारे दे विचों जिहदे ते अल्लाह ने तुहानूं इख्तियार दिता। हुण भी ओही फामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ते फिर मनो अल्लाह ते उहदे रसूल नूं, व नूर अल्लज़ी अंज़लना, और उस नूर नूं, उस रोशनी नूं जिहड़ी असीं नाज़िल कीती है। रोशनी का की फंक्शन होंदा, इत्थे हनेरा हो जावे ते राह नहीं लभेगा बूए दा मैनूं, ए रस्ते च कैमरे पैन मैं इन्हां नाल जाके लगांगा, लेकिन जदों लो होएगी, रोशनी होएगी, तो मैनूं राह लभना शुरू हो जाएगा। तो कुरान शरीफ की है, ये रोशनी है। जे ये रोशनी ना होवे तो बंदा दुनिया धक्के खांदा, उन्होंने जगह जगह ठुड्डे आते हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं माँ ना किस तरह पेश आना है, तो अब्बे ना किस तरह पेश आना है, तो पुत्रा ना किस तरह पेश आना है, तो दोस्तां ना किस तरह पेश आना है, तो दुश्मन ना किस तरह पेश आना है। ये सारी रोशनी एक कुरान शरीफ सानू दे रहा है। तो मनो अल्लाह ते उहदे रसूल नूं, तो उस रोशनी नूं, उस लो नूं जिहड़ी असीं नाज़िल कीती है तुहानूं राह दिखाउण वास्ते। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, तो जो कुछ भी तुसीं कर रहे हो अल्लाह नूं सब खबर है। अच्छा, हुण ईमान बिल रसालत ते एक आयत आई सी, हुण बाकी जिहड़ियां 2 आयतां हैं वो ईमान बिल आखरत दे उत्ते होणगियां। यौम यजमउकुम लियौमिल जम, जिस दिन अल्लाह तुहानूं जमा करेगा, यानी क़यामत वाले दिन, लियौमिल जम, वो जमा करन दा दिन होएगा। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ये होएगा हार जीत दे फैसले दा असल दिन। गबन कहते ना, फलाने दा गबन हो गया, नुकसान हो गया, यानी जेड़ा उस दिन हार गया, जेड़ा उस दिन लुटिया गया, जिहदा उस दिन गबन हो गया, वह वाकई गबन हो गया। दुनिया के गबन होंदे रहंदे, चोरियां होंदी रहंदियां, डाके पैंदे रहंदे, बंदा फिर उठ खलोंदा, लेकिन जेड़ा उस दिन डिग पिया वो डिग गया पक्का ही। ज़ालिका यौमुत तगाबुन, यह है नुकसान दा असल दिन, घाटे दा असल दिन, नफ़े और नुकसान दा असल दिन, हारन ते जितन दे फैसले दा असल दिन। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, ते जेड़ा अल्लाह ते ईमान ले आएगा, अल्लाह नूं मन्नेगा ते चंगे काम भी करेगा, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही,
अल्लाह ताला उहदियां बुराइयां नूं उहदे तो दूर कर देगा। ये बुराइयां दोवां तरह दूर होणगियां, आखरत दे विच भी दूर होणगियां कि अल्लाह ताला उहदियां कमियां कोताहियां जिहड़ियां वो डिलीट करदा रहेगा उहदे अमालनामे तो, और दुनिया 'च भी दूर हो जाणगियां कि जिन्ना वो अल्लाह नूं मन्नेगा तो अल्लाह ताला उहदे दिल नूं भी साफ करता रहेगा और उहदे दिल चों गंदे ख्याल भी करता रहेगा, और बुराई अल इंसान की तवज्जो वो भी हटती रहेगी तो अल्लाह वाल तवज्जो होती रहेगी तो नेक नेक बनता रहेगा। वयुदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, तो अल्लाह उन्होंने दाखिल करेगा ऐसे बागां दे विच जिन्हां दे थल्ले नहरां वगदियां होणगियां, खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा उन्हां दे विच रहण वास्ते। हुण चूंकि इत्थे आ गया खालिदीना फीहा अबदा, नोट कर लो कि अरबी ज़बान के दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल, मन जेड़ा, ये अरबी ज़बान च हमेशा वाहिद आएगा, सिंगुलर आएगा, भावें वो एक वास्ते होवे भावें वो हज़ारां वास्ते होवे। कौम जिस तरह अंग्रेजी ए पीपल और द पीपल, ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होंगे। ए पीपल का एक मतलब है नेशन, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हू पर द नॉन सेक स्टेड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। और दूसरा पीपल लोगों के माने च, कौम जो अरबी जुबान च हमेशा जमा मुजक्कर आएगा, भावें वो ए पीपल के माने च होवे तो भावें दी पीपल के माने च होवे, भावें लोगों के माने च होवे भावें कौम के माने च होवे। इस तरह ही अहल जड़ा ये हमेशा जमा इस्तेमाल होएगा अरबी जुबान, भावें एक वास्ते होवे, मर्द वास्ते होवे या औरत वास्ते होवे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी घरवाली नूं अहले बैत कह के बुलाया और उन्होंने अस्सलामु अलैकुम किया, अस्सलामु अलैकी नहीं किया, क्यों? अहले बैत कह के बुला रहा सी। इस तरह ही सूरत अहज़ाब दे विच 22वें सपारे दे शुरू विच जिहड़ा कहा गया अल्लाह पाक दे पैगंबर दियां बीवियां नाल खिताब हो रहा सी, या निसा नबी, ए नबी दी बीवी हो। लेकिन जिस जुमले च उन्होंने अहले कैद बैत कह के बुलाया नबी दी घरवाली हो, उत्थे जमा दा सीगा आया कि अल्लाह ताला तानू लियुतहिरकुम ततहीरा, अल्लाह तानू इस तरह पाक कर देना चाहता जिस तरह पाक करन दा हक हुंदा है। ए नबी दी बीवी हो, ए नबी दे घर वाले हो। हुण इत्थे की है मन आया, लेकिन आखिर ते खालिदीना फीहा आ गया, तो इसका मतलब है कि इत्थों मुराद सिर्फ एक नहीं बंदा, जमा दा सीगा। लिहाजा असीं हुण दोबारा तर्जमा करते हैं पिछों दी आके, मैं युमिन बिल्लाहि व यामल सालिहन युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही व युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार खालिदीना फीहा अबदा। वो लोग जिहड़े अल्लाह ते ईमान ले आएंगे तो चंगे काम करेंगे, अल्लाह उन्हां दी बुराइयां नूं उन्हां तों दूर कर देगा और उन्हां नूं ऐसे बागां च दाखिल करेगा जिन्हां दे थल्ले नहरां वगदियां होणगियां, हमेशा हमेश उन्हां दे विच रहण वास्ते। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यह है वड्डी कामयाबी। उहदे मुकाबले वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना, वो लोग जिहड़े यानी ईमान ले आण तो इनकार करनगे, मनन तो इनकार करनगे, व कज़्ज़बू बि आयातिना, और साड़ियाँ आयतां नूं झूठा कहणगे। उलाइका असहाबुन नार, ये जन्नमी होणगे, खालिदीना फीहा, तो उहदे च हमेशा रहणगे, व बीसल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना होएगा। पहले ईमान दा बयान आया, फिर ईमान दी दावत आई, फिर ईमान दे आखरत दे जिहड़े नतीजे निकले उन्हां दा जिक्र होया। ईमान वालियां दे ते नेक अमल करन वालियां दा यह अंजाम होएगा, ते इनकार करन वाले और मुँह फेरन वाले दा यह अंजाम होएगा आखरत दे विच। हुण दुनिया दे विच ईमान दे फायदे, खास तौर पर ईमान बिल्ला, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं आंदी कोई मुसीबत, नहीं पेश आंदा कोई वाकया इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह की इजाजत दे नाल। एक कहण नूं छोटी जी गल है, असीं बतौर मुसलमान मन्ने हैं कि इस कायनात का पत्ता भी, तिनका भी, जर्रा भी अल्लाह की इजाजत के बगैर हरकत नहीं कर सकता, पर यह गल सानूं याद नहीं रहिंदी। ये गल जे सानूं याद रवे, फिर गम किहड़ी गल दा ते फिक्र किहड़ी गल दी। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं आंदी कोई मुसीबत, नहीं पेश आंदा कोई वाकया मगर अल्लाह की इजाजत दे नाल। व मैं युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता सी ना
कि ताइफ वाले ने जिहड़े मैंने पत्थर मारे ये अल्लाह की इजाजत नाल मारे। लिहाजा शिकवा ताइफ वाले ने नहीं किया, सीधा अल्लाह नूं कहा। और नाल ये भी कहता कि या अल्लाह जे तू राजी है इल्लम यकुन अलैया गज़बुका फला उबाली, तो जे तू मेरे नाल नाराज़ नहीं तो फिर मैनूं कोई परवाह नहीं, जो मर्जी हो जाए मेरे नाल। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, जिहड़ा अल्लाह ते ईमान रखदा होएगा अल्लाह ताला उहदे दिल दी रहनुमाई करेगा। दिल दी रहनुमाई की है कि मैं अल्लाह ते तवक्कल ते बड़ा अच्छा खिताब कर सकना, बड़ी अच्छी तकरीर फरमा सकना, लोगों को रुआ भी सकना, लोगों को हसा भी सकना, वो झूमते भी होणगे। लेकिन जो मेरे ते कोई मुसीबत आए मैंने याद ही ना आवे कि अल्लाह ने किया तो मेरे किहड़े कम दा। तो वमन युमिन बिल्लाहि यहदि क़ल्बा, जिहड़ा अल्लाह ते यकीन रखेगा आम हालात दे विच इस गल नूं याद रखेगा कि अल्लाह सब कुछ कर रहा है, तो फिर उस मौके के उत्ते अल्लाह ताला उहदे दिल की रहनुमाई करेगा, उन्हें याद आ जाएगा कि अल्लाह ने किया। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, तो अल्लाह नूं सब खबर है, हर चीज़ का पता है। अच्छा सवाल यह कि करना तो अल्लाह ने, तो वैसे की करना है? साडा काम की है, असी अल्लाह ते उहदे रसूल दे आखे लगे रहिए, आखे लगते रहिए। की होएगा? कोरोना वायरस आया की होएगा, ਉਹ ਕੰਮ हो गया की होएगा? इस साढ़े फिक्र करने की गल्लां है ही नहीं। साढ़े फिक्र करने की गल की कोई है कि अल्लाह ते उहदे रसूल ने सानू की हुक्म दिता। जिहड़ा काम मेरे नाल मुतालिक नहीं मैं उहदे बारे सोचां क्यों, परेशान क्यों होवां? अल्लाह जाने तो उहदा काम जाने। मैनू अज की लभेगी रोज़ी, अल्लाह का कितना फजल होएगा मेरा कंसर्न ही नहीं। मेरा काम की है कि मैं जो रोज़ी की तलाश निकला तो मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करा। जेड़े जेड़े काम तो अल्लाह ने मना किया है, कारोबार के उन्होंने तरीकों तो जितों अल्लाह ने मना किया है, मैं वो ना करा, वो डीलिंग ना करा जी अल्लाह को पसंद नहीं। अपना अखलाक ठीक रखा, मेरा काम है। बाकी मैंने लभेगा कि वो तो वह काम है, वो जाने तो वह काम जाने। मैं घरों निकल के जा रहा, मैंने नहीं पता कि कित्थे मेरी टक्कर लग जाएगी, मैनू नहीं पता कि रस्ते कित्थे मैं फस जावांगा, ये मैंने नहीं पता, तो मेरा कंसर्न भी नहीं, ये मेरा सिर दर्द भी नहीं। हाँ मेरा एको ही सिर दर्द है कि मैं ये देखा कि मैं अल्लाह ते उहदे रसूल दे आखे लग रहा कि नहीं। वाती उल्लाह वाती रसूल, ते आखे लगो अल्लाह ते उहदे रसूल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ इन तवल्लैतुम, तो जे तुसी मुँह मोड़िया तो साढ़े रसूल का तुसी की बिगाड़ना है। फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो साढ़े पैगंबर के सामने तो सिर्फ वजात करके पहुँचाना है, वो पहुँचा रहा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, ते मोमिना नूं चाहिए कि वो अल्लाह ते भरोसा करया करन। अल्लाह सानू इहदी तौफीक देवे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हुण आम तौर पर की होंदा है कि कोई बंदा दीन वाले पासे आंदा है, नमाज रोज़ा हज ज़कात करन लग पैंदा तो बड़ा खुश्क हो जाता है, बड़ा कौड़े मिजाज का हो जाता है। नहीं, इस्लाम कौड़ा नहीं, इस्लाम बड़ा मिठा है। मोमिन कौड़े मिजाज का नहीं, मोमिन बड़ा मिठा है। एक साहब कुरान शरीफ का तर्जमा कर रहे सरायकी दे विच मुल्तान दे विच, तो साढ़े एक दोस्त ने जाकर उन्होंने पूछा कि जी तुसीं इस आयत का की तर्जमा किया है? लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। जिहदा श्याम तर्जमा करना है कि जे तू रूड होंदा तो सख्त दिल होंदा, तो कहते मैं तर्जमा किया है जे तू होवेगा कौड़ा तो दिल दा सौड़ा। तो कौड़ा मिजाज है, ये मोमिन का मिजाज नहीं। मोमिन अपने बीवी बच्चों के नाल बहुत अच्छी तरह पेश आने वाला है, यानी माँ प्यो के नाल तो आंदा ही आंदा, वो तो अदब की गल है, लेकिन अपने बच्चों के नाल भी दीनदार हो के वो रुखा नहीं हो जाता, वो कौड़ा नहीं हो जाता, वो फिक्का नहीं हो जाता, होर ज़्यादा वो शरीनी आती है, होर मिठा हो जाता है।
फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ईमान वालिओ, तुहाड़ियां बीवियां ते तुहाडे बच्चियां चों कुछ तुहाडे दुश्मन भी हैं। फहज़रूहुम, तेरे तो होशियार रहो। अच्छा, सवाल यह है कि ये गल तो सारे बस एको जी है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਸ਼ੀਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ तो अपने कंट्रोल करता है, भुख लगती है कंट्रोल करता है, प्यास लगती है कंट्रोल करता है, शहवत आती है तो कंट्रोल करता है, अपने फैसले का इस्तेमाल करता है। लेकिन असीं देखने हैं कि बच्चे वो इंसान होने के बावजूद जो तक वो बालग नहीं होंगे उन्होंने अपने जज्बात का कंट्रोल नहीं होता। गुस्सा आता है, वो बड़ा भरा जिहड़ा है वो छोटिਆਂ ਨੂੰ मारदा है। ਜਿਹੜਾ घर का पहला बच्चा वो चौधरी बन के बैठा होंदा है, वो छोटियां भैणां भरावां नूं की करदा उन्हां दे नाल। साडा रोज़ दा तजर्बा है। इस तरह ही औरतां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ईद की नमाज पढ़ा के वापस जा रहे सन ते औरतां दा जिहड़ा है सी एरिया बनाया है उहदे कोलों दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो आपने औरतों को मुखातब करके गया या माशर निसा औरतों तसद्दकना, सदका दिया करो, मैं तुहानू दोज़ख विच सड़दियां देख रहे हैं। औरतों ने हैरान होकर पूछा कि अल्लाह दे रसूल वो क्यों। आपने फरमाया कि तकसरना लाना व तकफुरना लाशीरा, तुसी बहुत ज़्यादा लान तान कर दिया हो। जो गुस्सा आ जाए तुहानू जुबान खोल लो तो फिर बोलदियां चली जाते हो, जिन्होंने असी आम मुहावरे कहते हैं जुबान दराज, लम्मी जुबान वालियां। की मतलब होंदा इहदा कि गुस्सा आ जाए तो फिर बोलियां बोली जांदियां, इस मुल्क में ब्रेक ही कोई नहीं। दूसरी गल फरमाई कि तुसी खामदां दियां नाशुक्रियां हो। तुहाडी अपने घरवाली दे नाल 25-30 साल बड़े सोहने लंघे होण और फिर बंदा बशर है, कोई बंदे कोल कमी कोताही हो जाती है। अगर तुसी इहदे पासे तैयार नहीं कि तुहाडी बीवी तुहानू ये कह देवे कि मैं 25 साल 30 साल तेरे घर च कोई सुख नहीं देखा, तो तुसी बड़े परेशान होगे, बहुत मायूस होगे। कह देगी औरत, या इस तरह कह देगी कि मैं ही हाँ जिहड़ी बैठी हुई हाँ, कोई होर होंदी कदों दी छड़ के जा चुकी होंदी। नाशुकरापन, ये अल्लाह ताला ने एक खास मकसद के वास्ते औरत च रखा, उन्होंने जज्बाती क्यों बनाया। इस वास्ते कि बच्चे पालने वो जिम्मे लाए सन। बच्चे भी मुहब्बत ना पलदे, गुस्से नाल नहीं पलदे। तुहानू ऐसे बंदे मिल जाएंगे और अपने बच्चों ना बड़ा प्यार कर दें, पर बच्चे नूं जरा सबक सिखाने वास्ते उतना बोलचाल बंद कर दें, शाम तक ना बोलन, 2 दिन ना बोलन, हफ्ता ना बोलन, महीना ना बोलन। और ऐसियां भी मिसालां मौजूद हैं कि कोई वालिद अपने पुत्र ने कोई हरकत की बुरी भैड़ी, कोई पुठी हरकत की, वालिद नाराज़ हो गया, वो सारी उम्र नहीं बोलिया उहदे नाल। इहदा ये मतलब नहीं कि उन्होंने पुत्र नाल प्यार नहीं, लेकिन उन्होंने सबक सिखाने वास्ते, बाकियां नूं भी सबक सिखाने वास्ते वो ये बोलचाल बंद करता है। औरत नहीं कर सकती, माँ नहीं कर सकती। माँ बच्चे नूं झाड़दी मगरों तो रो पहले आप पैंदी, मारदी मगरों पहले उन्होंने गल भी ला लैंदी है, उन्होंने गल ला के आप रोंदियां मारदी भी है। जे सानू मर्दां नूं बच्चे पालने पै जाण ना, असीं उन्हां दा माल माल के हुलिया विगाड़ दईए। अल्लाह ताला ने मां नूं इस काम वास्ते पैदा कीता है ते उहदे च खास गल्लां रखियां ताकि बच्चे पाल सके। जिहड़े लोग बायोलॉजी थोड़े बहुत पढ़े हुए वो गल समझण कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिसम नूं सैल्स तो पैदा किया। इंसान के जिसम में 50 ट्रिलियन सैल होंदे, 50 ट्रिलियन तक सैल होंदे और हर सैल दे विच जिहड़ा
तुसी ये समझो कि अगर सैल हार्डवेयर है, जिसम हार्डवेयर है तो सैल वह सॉफ्टवेयर है, और अगर सैल हार्डवेयर है तो वह सॉफ्टवेयर जो क्रोमोसोम्स है। इंसान दे हर सैल दे विच, मर्द दे भी औरत दे भी 46 क्रोमोसोम होंदे जिहड़े 23 जोड़ियां की शक्ल च होंदे। 22 जोड़े मर्द ते औरत दे इक्को जिहे होंदे, लेकिन जिहड़ा 23वां जोड़ा है वह मुख्तलिफ होंदा है। औरत दे सारे जोड़े XX होंदे ते मर्द का एक जोड़ा XY होंदा है। इस तरह समझो कि 46 क्रोमोसोम्स दे विचों एक क्रोमोसोम जिहड़ा होंदा है मर्द का औरत तो मुख्तलिफ होंदा है। तो अगर 1/46 नूं ज़रब दो तुसी 50 ट्रिलियन दे नाल ते बहुत वड्डी फिगर आएगी। इन्ना फर्क है मर्द और औरत के दरम्यान। पहली गल ये समझण दी है कि मर्द और औरत इंसान हैं, दोनों नूं अल्लाह ने रूह दी है, दोवां ने अपने अपने अमल का मुहासबा अगे जाके अल्लाह कोल करना है। और मर्द च औरत पैदा होंदी है, धी कौन होंदी है? प्यो की धी होंदी है। तो औरत च मर्द पैदा होंदा, पुत्र कौन होंदा? वह मां का पुत्र होंदा। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने दो मुख्तलिफ मखलूकात बनाई हैं, मर्द हो रहे, औरत हो रहे। अगर तुसी ये गल समझ जाओगे कि मर्द और औरत दो मुख्तलिफ वजूद हैं तो दीन के बहुत सारे अकाम आपे समझ आ जाएंगे। वरना कदम कदम जाके ये क्यों इस तरह क्यों हो गया, इस तरह क्यों हो गया, औरत ते पाबंदी क्यों लगाई, मर्द ते क्यों नहीं लाई? पहला मोटा जा सबक कि मर्द मुख्तलिफ चीज़ है, औरत मुख्तलिफ चीज़ है दोवें इंसान है। अच्छा, हुण इस तरह ही बच्चों को देख लो। बच्चा जो बिगड़ जाए तो जुबान खोल लवे तो वह भी कोई पता नहीं की कह जाए। और बच्चे नूं तुसी बड़े नाज नाल नखरे दे नाल पालो, उन्होंने बेहतरीन रिहाइश दो, बेहतरीन खुआओ, वधिया स्कूल पढ़ाओ, महंगा ट्यूटर रख के दो, महंगे तो महंगा खिडौना लिया के दो। तो कभी उन्होंने पूछ के देख लो, कोई पूछ लवे कि भाई भी तेरे माँ प्यो तो बड़े चंगे, वो एडी लंबी लिस्ट देगा कि चंगे कितों, उन्होंने मेरे से यह नहीं किया, यह नहीं किया, यह नहीं किया, यह नहीं किया। तो औरतां ते बच्चे इक्को जिहे ने, लिहाजा उन्होंने डील करने वास्ते, उन्होंने नाल मामला करने वास्ते अल्लाह ने इक्को जी कॉमन इंस्ट्रक्शन दे दी, और कमाल इंस्ट्रक्शन है, बड़ी ज़बरदस्त है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रो। ईमान वालिओ, तुहाड़ियां बीवियां ते तुहाडे बच्चों के विच कुछ तुहाडे दुश्मन है, उन्होंने कोल होशियार रहो। ये इस तरह का दुश्मन है जिस नाल लड़न की जरूरत नहीं, बस होशियार रहने की जरूरत है कि तुहानू भी किधरे जहन्नम विच ना लै जाए, दोज़ख विच ना लै जाए, और दुनिया के तुहानू किसी मुसीबत ना पा दे। आखिरत के भी तुहानू जहन्नम विच लैके जा सकते हैं, क्योंकि प्यार जो होया, मुहब्बत जो हुई। जे बंदा उन्होंने पिछे लग जाए तो गया, दुनिया भी गया तो आखिरत भी गया। फ़हज़रूहुम, इन्हां कोल होशियार रहो। लेकिन वइन ताफू व तस्फहू व तगफिरू, तीनों जिहड़े आयन फेल करो, ए करो, ए करो, ए करो, तिन्हां दा जिहड़ा मफहूम है इक्को जिहा ही है। अफू कहंदे ने, आम तौर पर फारसी तर्जमा किया जाता दरगुजर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस से दाढ़ी रखने का हुक्म दिता, आपने फरमाया ए फ़उल्लुहा, दाढ़ियां छड्ड दो, व कस्सु शवारिब, ते मुच्छां नूं कट लो, तराश दो। अफू की है छड़ देना, यानी गल गल ते ना टोकना, कदम कदम ते ना रोकना, चलन देना गड्डी नूं। व तसफाऊ, सफ़ा कहते हैं ए कागज़ है तो एक सफ़ा है, एक सफ़ा है, ए सफ़ा इनू नहीं देख सकता तो ए सफ़ा इनू नहीं देख सकता। तो सफ़ा की है, फारसी तर्जमा कहते हैं चश्म पोशी, अंग्रेजी तर्जमा कहते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई, अखा मीट लेना। कोई गलत काम किया बीवी ने, बच्चे ने, तो अक्सर की करो, वो चलन दो गड्डी नूं ते अक्सर वह नोटिस ना लो, इस तरह अखा मीट लो उसको। और तीसरा वतगफिरू, मिगफर कहते हैं हेलमेट नूं कवर करने वाला, वतगफिरू तो उन्होंने ढक दो, माफ़ कर दो, दाम दो तर्जमा टू फॉरगिव। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि बच्चे ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਦੀ इजाजत नहीं, बीवी ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਦੀ इजाजत नहीं, लेकिन खा बच्चा होवे तो खा बीवी होवे, ਝਾੜ सिर्फ ਝਾੜ होनी चाहिए, तकरीर नहीं होनी चाहिए। जे तुसीं घर विच तकरीरां शुरू करनियां तो फिर तुहानूं जवाबी तकरीरां भी सुननियां पैणगीਆਂ। बच्चा भी फिर अगों बोल पैंदा और बुढ़ी भी बोल पैंदी है मगरों। झाड़ो एवें बस, मैं तो कहना हुन्ना कि यानी डबल फिगर जिहड़ी है सैकंडां दी,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, 9 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਝਾੜ ਪਾਓ तो निकल जाओ और थोड़ी देर के बाद आके फिर बच्चे वास्ते कोई टॉफ़ी लैके आओ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई खिलौना लैके आओ, बीवी वास्ते भी कोई चीज़ लैके आओ खाण पीण दी, फिर उन्होंने नाल बिठा के खवाओ कि नहीं नहीं तेन पता मैंने गुस्सा आ जाता। इंशाअल्लाह घर जिहड़ा है तुहाडा बनिया रहेगा। और गुस्सा करके करना की है, बहुती गर्मी खावांगे असी ते तलाक दे बैठांगे, तलाक दे बैठांगे तो फिर बाद परेशान होंदे रहांगे, वो एक ही कर बैठा, फिर उतों फतवा मांगता उतों फतवा मांग, कोई है करना लगा। तो वइन ताफू व तसफहू व तगफिरू, तो जे तुसीं चलन दिओ तो अखा मीट लो तो माफ़ कर दो, फ़इन्न अल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह भी बड़ा बख्शण वाला मेहरबान है। असी आम तौर पर अपने छोटिਆਂ ਨੂੰ माफ़ करने से तैयार नहीं होंगे, उन्होंने वास्ते बड़े परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं कि लो जी यह काम गलत क्यों किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो आप जो असी दुआ मंगने कि रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैं अपने आप से जुल्म किया बहुत ज़्यादा, जे तू ना बख्शिया तो मैं मारा जावांगा। तो बच्चों भी माफ़ करो, बीवियों भी माफ़ करो। घर नूं जन्नत बनाने दे वास्ते एक कमाल का नुस्खा देता है अल्लाह पाक ने। सूरह तगाबुन दी आयत नंबर 14 याद कर लो, इनू अमल करो ये। और ये मुकाबले ते अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस मैं अपनी बच्चियां नूं सुनन वालियां नूं ओदी नसीहत करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औरत दी 3 निशानियां, इज़ा नज़र अलैहा ज़ौजुहा दाहिकत व सररत हो, जदों ओदा घर वाला ओदा खामंद ओदे वल देखे, ओदे ते नज़र पवे ओदी, ते ओ हस के मुस्करा के उन्हें खुश करे। ये बड़ी प्यारी गल है, इनू नोट करो, बच्चियां नोट करन, खास तौर पर मेरी भैणां भी नोट करन कि आम तौर पर होंदा की है कि एक औरत जिहड़ी है सब दे नाल बड़े अखलाक नाल पेश आ रही है, लेकिन अपने खामंद नूं वड्डण नूं पै रही है। ये नहीं होना चाहिए। और फिर उत्तों जिस मुआशरे दे विच असीं अज रह रहे हैं, उहदे विच जिथे जाओ औरतां और सारियां मुस्कुरा के बड़ियां हसदियां खेड़दियां तुहाडे नाल मिल रही हैं। तो जे अपनी बीवी जिहड़ी साडे बच्चों की माँ है, जिहदे नाल असीं जिंदगी गुजारन का फैसला किया है, वो साडे नाल खोर के बोलेगी तो सानूं बाकी औरतां चंगियां लगन लग पैणगियां, सोहणियां लगन लग पैणगियां, ते अपनी बीवी भैड़ी लगन लग पैगी। याद रखो, एक मुंडे ने मैंने पूछा कि जी मैं किसी सोहनी कुड़ी नूं पैगाम भेज सकना, तो मैं क्या कहदे वास्ते, किहदे वास्ते, अपने यारां नूं दिखाउण वास्ते फेसबुक दे उत्ते क्या मेरी बीवी देखो किड्डी सोहनी है। तो जिन्नी मर्जी सोहनी होवे तुहाडी बीवी, जो अखलाक दी चंगी नहीं, तुहानूं वड्डण नूं पैंदी है, खाण नूं पैंदी है, तो तुसीं उहदी शक्ल भी देखने गवारा नहीं करोगे, दिखाते रहना दूसरिਆਂ ਨੂੰ। फिर तो ये बड़ी अहम गल है कि इज़ा नज़र अलैहा ज़ौजुहा दाहिकत व सररत हो, जो वो खामन दी उत्ते नज़र पवे तो वह हस के मुस्कुरा के उन्हें खुश करे। तो जो कोई हुक्म देवे वइज़ा अमरूहा अतात हो, आखे लगे, वइज़ा ग़ाबा अन्हा हाफ़िज़त हो, तो जो वो कोल मौजूद ना होवे तो फिर वो अमानत की हिफाजत करे, यानी वो बिस्तर के कोल किसी होर नूं ना जाण देवे। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, शक नहीं तुहाडे माल ते तुहाडीआं औलादां एक आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, पर अल्लाह दे कोल बहुत बड़ा अजर है, यानी माल और औलाद तो इंसान फ़ायदे हासिल करना चाहता है, अल्लाह को अजर बहुत ज़्यादा है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जिन्ना हो सके अल्लाह को डरो, वस्मऊ व अतीऊ, ते अल्लाह के हुक्मां नूं सुनो तो आखे लगो, अल्लाह के रसूल के हुक्मां दे, व अनफिकू और खर्च करया करो, खैरल लिअनफुसिकुम, अपने वास्ते चंगा, यानी दूसरा तर्जमा की है कि तुसीं खर्च करया करो, तुहाडे वास्ते बेहतर होएगा। वमन युक़ शुह नफ्सिही, और जिन्हें अपने आप नूं कंजूसी तो बचा लिया, फौलाइका हुम मुफ़लिहून, तो जेड़े ये भी वही गल, तो जेड़े लोग अपने आप नूं कंजूसी तो बचा लैणगे, थुड़दिलेपन तो बचा लैणगे, फौलाइका हुम मुफ़लिहून, ये ही कामयाब होणगे। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुसीं अल्लाह नूं चंगा कर्जा दोगे, युज़ाइफ़ु लकुम, वो तुहाडे वास्ते जिहड़ा तुसीं कर्जा दिता हैगा उन्होंने वधा देगा कई गुना, व यग़फ़िर लकुम,
और तुहाडे गुनाहां नूं माफ़ कर देगा। इन्हां दोवां दे लिहाज नाल अल्लाह दी सिफतां की है, वल्लाहु शकूरुन, अल्लाह बड़ा कदरदान है। तुसी एक दोगे वो 700 देगा तुहानूं, और माफ़ करन दे वादे वो हलीम है, वो बर्दाश्त करने वाला है, फौरन बदला नहीं लैंदा, फौरन सज़ा नहीं देंदा। आलिमुल गैबि व शहादा, वो छुपियां तो खुलियां गल्लां दे जानन वाला है। अल अज़ीज़, ज़बरदस्त है, गालिब है, अल हकीम, सियाणा है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله